मित्रों, आदिकाल से ही जब से मनुष्य इस पृथ्वी में आया है, मनुष्य की जो परम खोज है, आत्यंतिक खोज, वो सुख की है। सुख की खोज में उसने महल बनाए, सुंदर वस्त्र बनाए, सुस्वादु भोजन, मिष्ठान, पकवान, यहां तक कि आधुनिक विज्ञान, राजनीति, व्यापार, मनोरंजन के अपार साधन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पृथ्वी से चंद्रमा और मंगल तक की यात्राएं। लेकिन जो उद्देश्य था कि सुख मिले, वो मनुष्य से उतना ही दूर है जितना पहले दिन था। तो मनुष्य को सुख मिले और दुख से मुक्ति हो, इसके बारे में आज थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे। जीवन का ऐसा स्वरूप है कि इसमें सदैव सुख रह ही नहीं सकता। यहां दिन है तो रात है, सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। इसलिए सारे साधनों में, भीड़ में कभी कभी मनुष्य बड़ा हताश हो जाता है। और जितने ज्यादा साधन मिलते जाते हैं, सुविधाएं मिलती जाती हैं, साथ मिलता जाता है, उससे भी उसकी नैराश्य, दुख, अकेलापन कम नहीं होता। तो वैसे तो सब लोग कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन जीवन में ये इतना आसान नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि अगर कभी दुख आ ही जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई अभाव आ जाए, तो फिर क्या करें। तो कहा गया है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तो चार चीजों को परखना है, यानी उनमें स्थिर रहना है, विश्वास रखना है। पहला आपका धीरज, और धीरज आपके अंदर आएगा। वो लंबी साधना से आता है, अभ्यास से आता है, सत्संग से आता है, स्वाध्याय से आता है। तो धीरज का अभ्यास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि जीवन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कितना भी आप नियम से चलें, धर्म से चलें, सिस्टम से चलें, सोच समझ कर चलें, फिर भी कभी न कभी विपरीत परिस्थितियां आएंगी। और उसमें पहला जो चरण बताया गया, धीरज। दूसरा धर्म। धर्म जो आपका स्वभाव है और धर्म का जो आधार है वो श्रद्धा और विश्वास है। तो जो भी आपको श्रद्धा और विश्वास के रूप में आपके गुरुजनों से, माता पिता से, शास्त्रों से मिला हुआ है, जो संस्कार मिले हुए हैं, उन्हें छोड़ न दें, व्यग्र ना हो जाए, चिंतित ना हो जाए। धीरज, धर्म, मित्र। हो सकता है संकट में आपको लगे कि मित्र साथ नहीं दे रहे हैं और मैं मित्रों से अलग हो जाऊं या उनसे शिकायत करूं, तो ये बहुत गलत होगा। क्योंकि हो सकता है वो साथ दे रहे हों, लेकिन उद्विग्नता के कारण, चिंता के कारण आपको समझ में ना आ रहा हो। तो बहुत धैर्य से मित्रों को पकड़ के रखना है संकट में। और नारी, यानी कि जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना है, जो कि आजकल लोग गलतियां बहुत बड़ी करते हैं कि जब भी कोई संकट आता है तो सबसे पहला धक्का जीवन साथी में लगता है। कलह, चिंता, आरोप, प्रत्यारोप, इससे बहुत बचना है। और जब दुख आ ही जाए तो उसका धैर्य से सामना करना है, साहस से सामना करना है, और सबके सामने उसका प्रदर्शन नहीं करना, अपने दुखों का, अपने आंसुओं का। अगर कभी दुख बहुत भारी हो जाए तो एकांत में बैठकर चिंतन करें कि
मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूं, या फिर अपने गुरुजनों से, माता पिता से, या जो बहुत आपके शुभ चिंतक हैं उन्हीं के सामने अपना दर्द बयां करें। तो निश्चित रूप से अगर आपके पास धैर्य है तो आपके पास हर चीज का जवाब है। और समय एक जैसा नहीं रहता। बड़ा से बड़ा दुख सदैव के लिए नहीं होता, और बड़ा से बड़ा सुख भी ये बदलता रहता है दिन और रात की तरह। इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि जो परेशानी आई हो हमेशा के लिए है। अगर आप कुछ ना करें, धैर्य से खड़े रहें, तो भी कितनी भी बड़ी बाढ़ हो, संकट हो, दुख हो, शोक हो, बीत जाएगा। तो जब भरत जी ननिहाल से आए और अयोध्या में स्थिति देखी कि पिताजी समय नहीं है, स्वर्गवास हो गया, तो बहुत दुखी थे और बहुत ही ज्यादा शांत हो गए, उद्विग्न हो गए, शोकग्रस्त हो गए। तो उनके जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ जी, और कई बार लोग सोचते हैं, ऐसा विचार आता है कि गुरु की जरूरत क्या है, अगर जो होना है वो तो होना ही है। सुख आएगा, दुख आएगा, हार आएगी, जीत आएगी, मान आएगा, अपमान आएगा, तो गुरु की क्या जरूरत है, फिर जो आएगा उसको देखा जाएगा। ऐसा भी चिंतन लोगों को होता है, और चिंतन के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी सोचे। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। बहुत ही शोकाकुल होकर गुरुदेव ने कहा, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जीत सकते हैं जिंदगी में, अपनी विल पावर से, कर्म से, धर्म से, लोगों के सहयोग से। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर सिर्फ ईश्वर का अधिकार है, वो विधि के हाथ में। यश अपयश विधि हाथ। तो जब विधि के हाथ में सब कुछ हो तो उस समय हमें जरूरत होती है सांत्वना की, सत्य की, संतोष की, सद्भाव की, सद्विचार की। और जो गुरु का शब्द होता है, जो उनका संदेश होता है, वो दो शब्द ही उस खौलते हुए जल को ठंडा कर देते हैं। वो जो भय था, उद्विग्नता थी, चिंता थी, उदासी थी, व्याकुलता थी, वो गुरु का हाथ रखते ही, गुरु के स्पर्श करते ही, और कई बार गुरु का स्मरण करते ही। और जो लोग अपना धैर्य, श्रद्धा, विश्वास बचा कर रखते हैं, वो कई बार ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्होंने गुरु का स्मरण किया या परमात्मा का स्मरण किया, जहां भी उनकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, उस स्मरण से ही एक स्थिरता, एक शांति और एक संतोष तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। इसलिए कई जगह हमें ऋषियों ने, शास्त्रों ने यह मार्गदर्शन किया है कि कोई बहुत अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्मरण की आवश्यकता है। और स्मरण के द्वारा यह जाना जा सकता है कि कैसा स्मरण आपका है, कैसी विचार आपके मन में चल रहे हैं, कैसा चिंतन आपके मन में चल रहा है, तो उससे आपका जीवन के बारे में बताया जा सकता है। उन विचारों के परिणाम क्या होंगे। इसलिए हमेशा शास्त्रों ने ये, महापुरुषों ने ये संदेश दिया है कि हमारे विचार हमेशा अच्छे हों।
क्योंकि अगर हमारे अंदर उत्साह के विचार होंगे, आशावादिता के विचार होंगे, प्रसन्नता के विचार होंगे, परोपकार के विचार होंगे, तो बहुत बड़े फल देने वाले होंगे जिंदगी में, बहुत आगे बढ़ा देंगे वो विचार। और अगर हमारे मन में भय के विचार हैं, चिंता के विचार हैं, द्वेष के विचार हैं, ईर्ष्या के विचार हैं, तो बड़ा अहित कर देंगे। तो हमारा स्मरण कैसा है? अगर हम भगवान का स्मरण कर लें, किन्हीं भी विपरीत स्थितियों में, कितनी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन ईश्वर पर अगर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उस श्रद्धा और विश्वास को अगर हमने संभाल कर रखा है, खो नहीं दिया है, तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, उनके स्मरण मात्र से, अनुष्ठान नहीं कहा, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णु। नाम लेत भव सिंधु सुखई, तो किसका आप नाम ले रहे हैं? क्या आपका चिंतन है और कैसा आपका विश्वास है? अगर इसको आपने ठीक कर लिया है तो दुनिया का कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई असफलता, कोई अभाव आपको जीवन में अपने मार्ग से हिला भी नहीं सकता। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।